बहुत समय पहले की बात है। मानपुर नामक गांव में 3 भाई रहते थे। वे बचपन से ही अनाथ हो गए थे। उनके पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं था। सिर छुपाने के लिए केवल एक छोटी सी झोपड़ी भर थी। तीनों भाई दर दर भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। बचपन बीता, जवानी आई। एक दिन तीनों भाइयों ने सोचा, क्यों ना कहीं दूसरे स्थान पर जाकर मेहनत मजदूरी की जाए। क्या सोचते हो तुम दोनों, चलोगे क्या? हाँ, शायद कोई भला आदमी अपने यहाँ रख ले। तीनों भाई यही सोचकर गांव छोड़कर चल दिए। जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा राहगीर मिला। उनकी दाढ़ी सफेद और घनी थी। बूढ़े ने उन तीनों भाइयों के पास आकर पूछा, बच्चों, तुम तीनों परेशान लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? काम की तलाश में जा रहा हूँ। बच्चों, क्या तुम्हारे पास खेती बाड़ी नहीं है? उसने मायूसी से जवाब दिया, नहीं। काश हमें कोई भला आदमी मिल जाता तो उसके यहाँ हम लोग मेहनत से काम करते और अपने पिता की तरह ही उसका आदर करते। जब उसने ऐसा कहा तो बूढ़ा सोच में पड़ गया और कुछ देर खामोश रहकर बोला, आज से तुम लोग मेरे बेटे हुए और मैं तुम्हारा धर्म पिता। मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। मैं तुम्हें ईमानदारी, परोपकार और सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगा। बच्चों, तुम लोग अपना फर्ज निभाते चलना। मेरी सीख जीवन में याद रखना। तीनों खुश हुए और भलाई का जीवन बिताने के लिए तत्काल सहमत हो गए। चलो बच्चों। बूढ़े ने उन्हें अपने साथ लिया और आगे बढ़ चले। बियाबान, जंगलों और लंबे रास्तों को पार करते हुए वे तीनों बूढ़े के साथ पीछे पीछे चलते रहे। अचानक रास्ते में थोड़ी दूर पर एक शानदार हवेली दिखाई दी। हवेली के बाहर एक युवती खड़ी थी। वह हूबहू रूप की रानी लग रही थी। उसे देखते ही बड़ा भाई उस पर मोहित हो गया। काश यह लड़की मेरी पत्नी होती। और बोला, अमीर है, इसलिए दहेज में जमीन जायदाद, गाय, बैल, घोड़े भी मिलते। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, तो आओ तुम्हारा रिश्ता तय कराई देते हैं। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो दहेज भी खूब मिलेगा। खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताना और सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। इतना कहते ही बूढ़ा उन तीनों को लड़की वालों के यहाँ ले गया। उनसे बातें करके चटमंगनी पट ब्याह हो गया। इस तरह बड़ा भाई हवेली का मालिक बन गया और सुखपूर्वक रहने लगा। अपने शेष 2 मुंह बोले बेटों को साथ लेकर बूढ़ा आगे चल पड़ा। वे फिर से बियाबान, जंगलों और लंबे रास्तों को पार करते हुए चलते रहे। चलते चलते रास्ते में खूबसूरत सा घर दिखाई दिया। घर के बगल में एक तालाब था। घर के पास एक युवती अपनी धुन में मगन किसी काम में व्यस्त थी। मंझले भाई ने कहा, काश ऐसी युवती मेरी पत्नी होती। दहेज में मुझे तालाब और ये चक्की मिलती तो मैं मजे से चक्की चलाता और गेहूं पीसता और चैन से जिंदगी गुजारता। तो आओ, तुम्हारी मर्जी ही सही। बूढ़ा और उसके साथ दोनों लड़के लड़की वालों के यहाँ पहुँचे। बूढ़े ने शादी तय कर दी। लड़की वाले भी मान गए और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। इस तरह मंझला भाई भी घर का मालिक बन गया और पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। उससे विदा लेते समय बूढ़े ने कहा, बेटे, अब हम चलते हैं। तुम खुश रहो, लेकिन याद रखना कि सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। इतना कहते ही अब बूढ़ा और सबसे छोटा लड़का फिर आगे बढ़ चले। अचानक उन्हें एक साधारण सी झोपड़ी दिखाई दी। उषा की लालिमा जैसी सुंदर एक युवती अपनी झोपड़ी से बाहर आ रही थी। वह बहुत गरीब थी। छोटे लड़के ने कहा,
काश यह युवती मेरी पत्नी होती। हम दोनों कंधे से कंधे मिलाकर मेहनत करते और हमारे यहाँ बस खाने भर का अनाज होता। तब हम दीन दुखियों की मदद करते, खुद खाते और दूसरों को भी खिलाते। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, शाबाश बेटे, ऐसा ही होगा। पर देखो, सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। अब इस छोटे लड़के की भी शादी बूढ़े ने करा दी और बूढ़ा अपनी राह चल पड़ा। इधर तीनों भाई अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। बड़ा भाई इतना अमीर हो गया कि उसने अपने लिए अच्छे से अच्छे घर बनाए। फिर भी यही धुन सवार रहती थी कि वो अधिक से अधिक अमीर और कैसे बने। गरीबों की मदद या उन्हें सहारा देने की बात उसके मन में तो आती ही नहीं थी। वह बहुत कंजूस हो गया था। मंझला भाई भी अमीर हो गया। उसके यहाँ भी नौकर चाकर काम करने लगे। वह ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगा। वह बस धनवानों की तरह खाता पीता और नौकरों पर हुकूमत चलाता रहता। छोटा भाई खेतों में मेहनत मजदूरी करता, शांति से अपनी गुजर बसर कर रहा था। घर गृहस्थी में जब कोई उत्सव होता तो वह दूसरों के साथ मिल बांट कर खाता। जब कुछ ना होता तो संतोष करता और अपनी परेशानी का रोना ना रोता। इस बीच बूढ़ा दूर दूर का सफर करता रहा। एक दिन उसे अपने बेटों का विचार आया कि कहीं वे रास्ते तो नहीं भटक गए हैं। बूढ़े ने भिखारी का वेश बनाया। सबसे पहले वह बड़े लड़के के घर पहुंचा और बड़े दीन भाव से झुकते हुए गिड़गिड़ा कर बोला, कहो क्या बात है? साहब, बहुत दिनों से भूखा हूँ, खाना खिला दो। तू अभी हट्टा कट्टा तो दिख रहा है। भूख लगी है तो जा कहीं मेहनत मजदूरी कर। अभी तो मैं खुद अपने पैरों पर किसी तरह खड़ा हो पाया हूँ। जा, चलना बंद। बूढ़ा जो भिखारी के भेष में था वो अपमानित होकर वहाँ से बाहर निकलता है और कुछ दूर आकर अपने असली भेष में आता है और उस घर को पलट कर देखता है। इतने में उस घर को आग लग जाती है। बूढ़ा अब भेष बदल के मंझले लड़के के पास पहुँचा। वह आराम फरमाते हुए नौकरों पर हुक्म चला रहा था। साहब, थोड़ा आटा दे दो, मैं भिखारी हूँ, दाने दाने को तरस रहा हूँ। भगवान आपका भला करे। वाह वाह, यहाँ तो मैं खुद गरीबों से जूझ रहा हूँ। मेरे पास तो खुद अपने लिए आटा नहीं है। तुझ जैसे भिखारी तो रोज मारे मारे फिरते हैं। आखिर किस किस का पेट भरूं? भिखारी के रूप में जो बूढ़ा था वो वहाँ से भी मायूस होकर चल पड़ा। बाहर आकर बूढ़ा मंझले लड़के का घर पलट कर देखता है तो वो भी धू धू करके जल उठता है। अब बूढ़ा छोटे लड़के के यहाँ पहुँचा। वह सचमुच गरीब था। उसकी झोपड़ी वैसे ही छोटी सी थी लेकिन साफ सुथरी दिख रही थी। मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। अंदर आइए, बैठकर खाना खा लीजिएगा और कुछ रास्ते के लिए भी ले लीजिएगा। बूढ़ा जो भिखारी के भेष में था वो अंदर आता है और उसने घर की मालकिन को देखा। वह साधारण कपड़े पहने हुई थी। भिखारी के कपड़े देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ, इसीलिए वो कपड़े लेकर आती है और उनसे कहती है, लीजिए, चिंता मत कीजिए, ये कपड़े पहन लो आप। भिखारी खुशी खुशी कपड़े पहनने लगता है तो मालकिन ने देखा कि भिखारी के सीने पर एक बड़ा घाव है। दोनों देखते हैं, वो कपड़े पहनकर आ जाते हैं। फिर उसने भिखारी को बैठाकर उसकी थाल लगाई और भर पेट खाना खिलाया। बूढ़ा जो भिखारी के रूप में था वो भर पेट खाना खाता है। जब खाना खाया हो जाता है, एक बात कहूँ, आपके सीने पर इतना बड़ा घाव कैसे है? आपने इसका इलाज क्यों नहीं कर पाया? ये बहुत अजीब घाव है। इस घाव के कारण कुछ दिनों में मेरी मौत हो जाएगी। हे भगवान, तो क्या इसकी कोई दवा नहीं है? दवा तो है लेकिन उसे कोई देगा नहीं, जबकि हर कोई दे सकता है। आखिर क्यों नहीं देगा? ऐसी कौन सी दवा है?
दवा बड़ी अजीब है, जानना चाहते हो तो सुनो। यदि किसी घर का मालिक अपने घर समेत अपनी सारी दौलत आग लगाकर फूंक दे तो घाव अपने आप सूख सकता है। छोटा लड़का थोड़ी देर असमंजस में पड़ गया। कहो, तुम्हारा क्या विचार है? मैं तो समझती हूँ कि मेरी झोपड़ी फिर से बन जाएगी। क्यों न इस बेचारे की जिंदगी बचा ली जाए। फिर देर क्यों, आओ बाहर चले। तीनों झोपड़ी से बाहर आ गए। छोटे लड़के ने झोपड़ी पर एक नजर डाली। उसकी जो जमा पूंजी थी उसके लिए उसे अफसोस तो था, लेकिन भिखारी के प्रति उसके हृदय में कहीं अधिक तकलीफ थी। फिर वो तुरंत झोपड़ी के पास जाता है और झोपड़ी में आग लगा देता है। झोपड़ी धीरे धीरे जलने लगती है और जलते जलते पूरा आग झोपड़ी को जकड़ लेता है। लेकिन यह क्या, अचानक झोपड़ी के स्थान पर एक खूबसूरत हवेली आ खड़ी हुई। बूढ़ा हंसते हुए अपने असली भेष में आता है। बेटा, अपने तीनों भाइयों में तुम ही अकेले सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो। खुश रहो और जुग जुग जियो। अब छोटे लड़के की समझ में आया कि यह वही बूढ़ा बाबा है जिन्होंने एक दिन तीनों भाइयों को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। अरे आप? वह बूढ़े की ओर लपटा, लेकिन तब तक वे गायब हो चुके थे। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।